2022 में मैंने त्याग किया, पर अब 2027 में मैं जनता के आशीर्वाद से, नयन नगर की सम्मानित क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा। कहीं हिमांशु बिजलवाण जी का जो गणित है वो इस बार भी विधानसभा नरेंद्र नगर में निर्दलीय उतरने की तो नहीं है? मैं विधायक और पूर्व विधायक जो है ये दोनों कहीं ना कहीं दल बदल कर गए थे, और दल बदलू से भी लोग काफी ज्यादा आहत हैं। मतलब आप कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं? ना, पार्टी की बात नहीं करी मैंने, किसी भी पार्टी भाजपा से लड़ रहे हैं? देखो, मेरी पार्टी जनता पार्टी है। चुनाव लड़ना एकमात्र ये है कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, सीट पानी है, क्या उन समस्याओं से आप अवगत हैं? मंच भाई, अब बात करते हैं नरेंद्र नगर विधानसभा में, क्या 27 के चुनाव में एक चेहरा आप भी होंगे? निस्संदेह 2022 में, क्योंकि उस समय मैं कांग्रेस में था और मेरा ये प्रवृत्ति नहीं है कि मैं पार्टी में रह के पार्टी के साथ विश्वासघात करूं, तो जो मेरी मेहनत थी उस पर पानी फेरा गया, और बावजूद उसके मैं चुप बैठा रहा, और मैंने जो कांग्रेस का टिकट था उसका सम्मान किया। और आप परिणाम देख भी सकते हैं कि उसका परिणाम स्वरूप कांग्रेस जो थी वो मुख्य मुकाबले में आई। अब मेरा कहना यह है कि 2022 में मैंने त्याग किया, पर अब 2027 में मैं जनता के आशीर्वाद से, नयन नगर की सम्मानित क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा, और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जनता का मुझे आशीर्वाद मिले, और मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि नयन नगर की जनता इस बार मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देगी। मतलब आप कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं? ना, पार्टी की बात नहीं करी मैंने, किसी भी पार्टी भाजपा से लड़ रहे हैं? देखो, मेरी पार्टी जनता पार्टी है। जो जनता दिशा निर्देश मुझे देगी, जो मेरे कार्यकर्ता दिशा निर्देश देंगे, जो मेरे कार्यकर्ताओं का आदेश होगा, जो मेरे क्षेत्र की जनता का आदेश होगा, उनके निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। आप स्पष्ट ये तय मेरे कार्यकर्ता करेंगे, ये तय मेरी क्षेत्र की जनता करेगी, ये नयन नगर विधानसभा का जनमानस तय करेगा कि हिमांशु बिजलवाण को कहाँ से लड़ना है, कैसे लड़ना है, ये तय करेगा। मैंने चुनाव लड़ना ये तय है। बाकी नयन नगर से देहरादून फिलहाल जो अस्थायी राजधानी, वहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है ये हमारे क्षेत्र की जनता तय करेगी। मंच भाई, स्पष्ट कर दीजिए ना, जनता को इतना गुमराह करते हैं आप, हैं? बताइए। मैं गुमराह इसलिए कह रहा हूँ, आपने पालिका चुनाव लड़वाया, अपने धर्मपत्नी को लड़वाया, हमने उस टाइम पे भी आपसे साक्षात्कार करा था, आपने बोला था कि देखेंगे देखेंगे, उसके बाद अचानक ही निर्दलीय। कहीं हिमांशु बिजलवाण जी का जो गणित है वो इस बार भी विधानसभा नरेंद्र नगर में निर्दलीय उतरने की तो नहीं है? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हिमांशु बिजलवाण कौन होता है तय करने वाला। मैंने कहा मेरी पार्टी जनता पार्टी है। जो मेरे क्षेत्र की जनता तय करेगी, जो मेरे कार्यकर्ता तय करेंगे, जो हमारा जनमानस तय करेगा, मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई वरिष्ठ नेताओं ने मेरे से संपर्क किया, कांग्रेस के भी बहुत से वरिष्ठ नेता मेरे से बातचीत करते हैं, और अन्य दल के लोग भी मेरे से संपर्क कर रहे हैं। पर मैंने कहा, मैं स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि जो मेरे कार्यकर्ता, जो मेरे क्षेत्र की जनता, जो नयन नगर का आवाम जो बोलेगा, हिमांशु बिजलवाण चुनाव लड़ने जा रहा है, तय है। पर कैसे लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, कैसे लड़ना है, ये सब हमारे क्षेत्र की जनता तय। आपका सोशल मीडिया देख रहा था मैं कुछ समय पहले, आप जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, उस पर पीछे से म्यूजिक भी चल रहा है, एक नेता वाली फीलिंग मुझे दिख रही थी उसमें, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का रुझान क्या है हिमांशु बिजलवाण के प्रति इस वक्त? देखिए, 2025 का परिणाम आपने देखा। हमारे नगर पालिका क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया, और मुझे उम्मीद है कि आशीर्वाद नगर पालिका से प्रारंभ जो हुआ, अब पूरी विधानसभा के जनता का आशीर्वाद मुझे मिलना जा रहा है। मैं मिल रहा हूँ लोगों से। हमारे क्षेत्र की जनता ऊब चुकी है, क्योंकि 4 बार हमारे जो इस समय नयन नगर के विधायक हैं 4 बार विधायक रह चुके हैं, और हम इस बारे में फिर पुनः चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबा इंटरव्यू हो गया है। मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की जनता उनसे नाखुश है। और ओम गोपाल रावत जी की अगर आप बात करेंगे तो मैं समझता हूँ वो 5 चुनाव लड़ चुके हैं, और 5 बार अलग अलग दलों से चुनाव लड़े हैं। 5 चुनाव है, 5 उनके निशान रहे। तो पहली बार अब मुझे पता नहीं कि 2027 में उनका क्या मन है, कि उनके बारे में लोगों की धारणा यह है कि वो एक जगह मतलब
टिकते नहीं है। वो उनका विवेक है, वो उनका वो है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पर मैं समझता हूँ कि नयननगर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार मन जुना चुकी है कि दोनों जो विधायक और पूर्व विधायक जो है, ये दोनों कहीं ना कहीं दल बदल कर गए थे और दल बदलों से भी लोग काफी ज्यादा आहत हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार नयननगर जो है वो नया कुछ करने के मन बना चुकी है और नया चेहरा चाहती है। और मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि नयननगर की जनता मुझे इस बार अपना आशीर्वाद देने जा रही है। हमारे साथ हिमांशु बिजवाण जी इस वक्त मौजूद थे। उनसे कई चर्चाएं करी, उनके भूत को लेकर, उनके वर्तमान को लेकर, उनके भविष्य को लेकर हमने बात करी। चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा, क्या लड़ा जाएगा, स्पष्ट हालांकि अभी नहीं हुआ है। मगर हिमांशु भाई, या तो आप मेरे से वादा कीजिए ये कि अगर आप जिस दिन चुनाव की घोषणा करेंगे, जिस भी पार्टी से, बिना पार्टी के, तो सबसे बड़ा साक्षात्कार मेरे साथ होने वाला है। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि जिस दिन भी हम लोग मतलब चुनाव लड़ना है, तय है। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी भी घोषणा कर रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। पर मैंने कहा ये हमारे क्षेत्र की जनता तय करेगी, हम आपस में तय करेंगे कि हमें कैसे लड़ना है, किस और निर्दलीय लड़ना है या कैसे लड़ना है। ये सब हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे नियर एंड डियर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब से आपस में बैठ के हम लोग, क्योंकि चुनाव स्वयं नहीं लड़ाया जाता। जो हमारी टीम है उनसे मैं बात करूंगा, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे युवा साथी, हमारी मातृशक्ति है, उन सब के दिशा निर्देश में, उन सभी के मार्गदर्शन में, उनकी सलाह मशवरा के बाद हम तय करेंगे हमें चुनाव कैसे लड़ना है। तय ये लड़ना है, वही तय है। और जब एक बार ठान लिया तो पालिका का चुनाव ने जरूर बता दिया था। हालांकि मैं इसलिए बार बार पालिका मैंने कवर किया है, वो धरातल से देखा था मैंने वो चुनाव किस तरीके से सारी चीजें हुई थी। पर चलिए, वो पिछला चुनाव था। मगर अब 2027 में किस तरीके से, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, 70 विधानसभाएं और 70 विधानसभाओं में नरेंद्र नगर विधानसभा, जिसमें कई पट्टियां आती है, गांव की, हमारे पहाड़ की एक विधानसभा, जहां दूर दूर तक, जहां तो कभी कहीं सड़कें भी नहीं है, विधानसभा नरेंद्र नगर विधानसभा की समस्याओं के बारे में भी आपके साथ बैठूंगा हिमांशु भाई, कि क्या सिर्फ चुनाव लड़ना एकमात्र ये है कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, सीट पानी है, क्या उन समस्याओं से आप अवगत हैं? पैदल भी चलना पड़ता है, वहाँ पानी नहीं है, डंडी कंडी में वहाँ पे लोगों को लाना पड़ता है, उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। क्या समस्याओं से अवगत हैं वर्तमान में रहने वाले विधायक हो या फिर भविष्य में आने वाले कोई भी विधायक हो? किस तरीके की बात होती है? हमारे शायद हिमांशु बिजवाण जी थे इस वक्त मौजूद। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्या सारी बातें होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।